तो हम ये समझे कि आप जो है नाजरीन के थोड़े वजाहत के लिए कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आपके जैसे पावरफुल लेडी के साथ अगर एक इस तरह से नाइंसाफी हो सकती है जिसमें पूरे एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो एक आम आदमी के साथ कितनी तकलीफ होती होगी, ये आपका नजरिया है या फिर कुछ और इसके पीछे आपका कोई एजेंडा? नहीं, मेरा नजरिया ये भी है कि जो एक औरत जिन पर ना कभी बुरा बोलती थी, ना कभी गलत बोलती थी, ना कभी मुलाकात की थी, ना कभी कोई इलेक्शन कंटेस्ट की थी, ना कभी वोट मांगने गई थी, ना उनकी सल्तनत में कभी कदम डाली थी, कुछ भी नहीं। कुछ भी ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ किया गया। हर एजेंसी को मेरे घर को भेजा गया, टैक्स एजेंसी को, ईडी को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंट को, हर जगह जहां जहां पॉसिबल होता गया, नेशनल से इंटरनेशनल तक एजेंसीज को मेरे हाथ में भेजा गया। कहीं भी देखो तो एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब का एफआईआर की कॉपी उनके हाथ में होती थी, एक लेटर उनका उनके हाथ में होता था कि आपको कोई औरत नजर नहीं आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपको कोई और पॉलिटिशियन नजर नहीं आए, और सिर्फ एक मुसलमान औरत जो आपके जब मुसलमानों को भलाई पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं, तो एक मुसलमान औरत आपको नजर में आई। वो औरत जो हजारों के मस्जिदें बनाने में कामयाब करने वाली, जो हजारों के मदारिस को साथ देने वाली, जो हजारों के लड़कियों को स्टूडेंट बनाकर पढ़ाई करने वाली, उस औरत के ऊपर हमला करके क्यों आप डर गए थे कि एक मुस्लिम फेस आ रहा है, ये अच्छे काम करने के लिए आ रहा है और बगैर पॉलिटिक्स के जो है सबको फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको मैं तबाह कर दूं। और आपने ये सोचा तो जाहिर से बात है कि कोई भी सोचेगी। जो जुल्म मेरे साथ हुआ है वो आज तक भी जो बैठी हूं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ है, नहीं तो दूसरी औरत होती तो यह जुल्म को कभी भी सामने नहीं बैठती। आपको और भी बताऊं, मेरे कई प्रॉपर्टियों पर एमआईएम के लीडरों ने कब्जा करवाया है, बंगलों के ऊपर कब्जा करवाया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल जो ख्वाजा मुहिद्दीन करके जुबली हिल के घर के ऊपर वो जाता है, वो घर देखता है, घर बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर कब्जा करके बैठता है, झूठा आर्बिट्रेटर लाता है, मैं अंदर होती हूँ, ईडी के अटैचमेंट में होने के बाद रजिस्टर करता है। ये सब किसका सपोर्ट है? ये सब किसका सपोर्ट है? किसका सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं? और वैसे ही आप टोली चौकी की लैंड देखिए, लैंड ग्रापर कहते हैं इनको, तो लैंड ग्रापर क्यों ना कहें? टोली चौकी की जो लैंड थी मेरी, उसके ऊपर लोगों को कब्जा करा दिया, उससे पैसे ले लिया और पैसे वसूल करते जा रहे हैं और पैसे वसूल करते जाते। अब जाकर मैं सुप्रीम कोर्ट पे उसको जीतने के लिए 6 मंथ लग गया कि ये मेरी लैंड है करके प्रूफ कराने के लिए, जो कि 400 करोड़ देकर लैंड को खरीदा गया था, और वो लैंड को मेरी लैंड करके प्रूफ करा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 6 मंथ लग गए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जुल्म होते हैं। मेरे पास ऐसे 100 से 200 औरतें, बेटा मेरा 200 स्क्वायर फीट का घर जो है कोई बेच दिया, 200 स्क्वायर यार्ड का घर जो है कोई बेच दिया, 10 लोगों को बेच दिए, 5 लोगों को। ये खास कर से हैदराबाद के एरिया में चलता है, जो टपोरी टाइप के लोग होते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाऊं, और ये जो मेरे साथ जुल्म हुए हैं, ऐसे जुल्म कई लोगों के साथ होते हैं, कई बिल्डर के साथ होते हैं। मेरे पास एक भाई आए थे, बैठे थे और एक बोर्ड लगाए थे उनकी लैंड को सेल करने का, और वो बोर्ड लगाने के बाद जो है वो कहते हैं कि उनको जो है एमआईएम के लीडर से फोन गया कि ये लैंड जो है तुम सेल करना चाहोगे? वो बोले नहीं नहीं, इतने प्राइस की मेरी लैंड है, तो सेल करना है, इतने प्राइस में सेल कर दे, अगर सेल ना करा तो ब्लैक बोर्ड लग जाएगा तेरी लैंड में 3 दिन में। तो बोलते हैं 10 साल से फेस कर रहा हूँ कोर्ट में।